प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम व मर्तबा क्या है। सिलसिला चिश्तिया के एक बुज़ुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पाक पर मैं जब भी हाज़िरी के लिए गया तो मैंने ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। आपकी विलादत का भी बड़ा अजीब वाक़या है। वाक़या ये है कि आपके वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा अपने महल में ठहर रहे थे और वो ये ख्वाहिश अपने दिल में रखे हुए थे कि काश मुझे एक बेटा भी होता। उनको पहले बेटी थी, बेटा एक भी नहीं था और बेटी होने के बाद 10 साल या 8 साल का तकरीबन गैप हुआ। तो वो सोच रहे थे कि हुकूमत के मामले कोई अल्लाहु अकबर मेरे बात तय करने वाले होना चाहिए, या हुकूमत के मामले या हुकूमत की भागदौड़ कोई संवारने वाला, कोई संभालने वाला एक वारिस भी तो होना चाहिए। वह भी सोच ही रहे थे कि एक मज़्ज़ूब वली सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत इब्राहीम नमूदार होते हैं। वो महल में बादशाह सलामत के सामने नज़र आते हैं तो बादशाह सोच में पड़ जाते हैं कि ये महल पर इतना सख्त पैरा है कि एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो ये मज़्ज़ूब वली कहाँ से आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। तो मज़्ज़ूब वली की ज़ात से वो अल्लाहु अकबर वाकिफ़ होते हैं और समझ जाते हैं कि ये आने वाला कोई आम नहीं बल्कि यह अल्लाह का वली है, यह अल्लाह का दुर्वेश है, ये एक मर्द कलंदर है। अल्लाहु अकबर। फिर वो बुज़ुर्ग ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम बच्चों की ख्वाहिशमंद हो, लड़के की ख्वाहिशमंद हो तो तुम्हें वो अता कर दिया जाएगा। पहले तुम अशरफी लाओ, सोने के दीनार लाओ। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत मखदूम अशरफ के वालिद का भी नाम सैयद इब्राहीम था। तो वो जाते हैं अशरफी सोने के दीनार लेकर आते हैं और वो मज़्ज़ूब वली को देते हैं कि हज़रत ये ले लीजिए। वो मज़्ज़ूब कहते हैं तूने मुझे अशरफी दी, जा मैं तुझे अशरफ अता करता हूँ, जा मैं तुझे बेटे से नवाजता हूँ। उसी दिन हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी माँ के पेट में आए और आपको मालूम है हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुर्शिद की तलाश में बहुत जगह का सफ़र किया। जब आप पंडवा पहुँचते हैं, पीर की सोहबत में रहते हैं तो पीर साहब नसीहत करते हैं कि जाओ यूपी की सरज़मीन पर जाओ, वहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग करो। आप वहाँ पर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपका मज़ार पाक है। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ के जादूगर लोग आपको कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, बड़ी परेशानी में आ जाओगे। तो हुज़ूर मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं यहाँ से नहीं जा सकता इसलिए कि मुझे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, मैं यहीं पर रहकर दिन इस्लाम की तबलीग करूँगा। तो वो जादूगर ने कहा अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, तेरा मुकाबला मैं नहीं करूँगा बल्कि तेरा मुकाबला मेरा ये ग़ुलाम, मेरा ये मुरीद जलालुद्दीन रावत करेगा, जो उसी दिन मुसलमान हुए थे, उसी दिन अल्लाहु अकबर मुरीद हुए थे। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं इस वहशी का मुकाबला कैसे करूँगा, मैं इस जादूगर दरिंदे का मुकाबला कैसे करूँगा। मखदूम अशरफ ने उनकी दिल की बात को जान ली और कहा, ए जलालुद्दीन मेरे करीब आओ। वो करीब आते हैं, अपने मुंह का उगाल मखदूम पाक उनके मुंह में डालते हैं। जैसे ही अपने मुंह का पान उनके मुंह में डालते हैं तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है, अजीब इनकलाब पैदा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिरी उलूम भी उनके अंदर आ जाते हैं, बातिनी उलूम भी उनके अंदर आ जाते हैं। और फिर सैयद मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो शेर हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसका मुकाबला करने के लिए जाते हैं। तो वो चूटियों की फ़ौज भेजता है, ये नज़र उठाते हैं, चूटियाँ हिलाक हो जाती है। वो शेरनियों की फ़ौज भेजता है, ये नज़र उठाते हैं, शेर भी निस्त नाबूद हो जाते हैं। फिर जादूगर अपने डंडे को हवा में उछालता है और कहता है हवा में उड़ जाओ। वो हवा में उड़ता है डंडा। तो फिर जलालुद्दीन रावत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मखदूम अशरफ अपने शेख का डंडा मंगवाते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि हवा में उड़ जा। वो डंडा हवा में उड़ता है और उड़ने के बाद फिर जादूगर के डंडे को मारता हुआ नीचे लाता है। जब जादूगर के डंडे को मारता हुआ मखदूम पाक का डंडा नीचे लाता है तो ये मामला देखकर, ये करामत देखकर
अल्लाहु अकबर। जादूगर हैरत में आ जाता है, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाता है, कदमों में गिरता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। इसलिए कहने वाले ने कहा, एक मस्त नज़र डाली, मस्ताना बना डाला, अशरफ ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला।